क्या आपने कभी हनुमान चालीसा की यह चौपाई सुनी है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और नौ निधियाँ क्या हैं, और माता सीता जी ने ये हनुमान जी को वरदान क्यों दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लंका पर विजय के बाद जो हनुमान जी माता जी का संदेश लेकर भगवान श्री राम के पास लौटते हैं और फिर युद्ध समाप्त हुआ, तब माता सीता हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति, सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता बनो। यानी हनुमान जी के पास ऐसा पावर है कि अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधियों की बात करें तो उसमें से कोई एक भी यदि आपके पास मिल जाए, या अष्ट सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि या नौ निधियों में से कोई भी एक निधि, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अब सवाल है कि ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अष्ट सिद्धियों में पहला होता है अणिमा, यानी स्वयं को अत्यंत छोटा कर लेना। तो भगवान हनुमान जी ने दिखाया, उनके पास अणिमा सिद्धि है। जब वो अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज गए थे और अशोक के पत्ते के पीछे छुप के पतली डाली पे हनुमान जी महाराज बैठे रहे, और रावण अपने विभिन्न राक्षसियों को लेके आता है और माता सीता को डराता है, तो हनुमान जी महाराज उसी पत्तों के पीछे छुप के बैठे हैं, मतलब अत्यंत छोटा रूप बना के बैठे हैं। तो ये हनुमान जी महाराज की अणिमा सिद्धि का द्योतक है। और दूसरी इसकी उदाहरण देखी जाए तो जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने वाले थे, तो लिखा गया है कि मशक समान रूप कपिधारी, बहुत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। तो ये तभी मुमकिन था क्योंकि हनुमान जी के पास अणिमा नाम की सिद्धि थी। अब आगे आते हैं अगली सिद्धि के ऊपर, जिसका नाम है महिमा। महिमा सिद्धि में विशाल रूप धारण करने की क्षमता हो जाती है। जब आपको पता है कि हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाने जा रहे थे, तो समुद्र यात्रा के दौरान उनको सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम की राक्षसी जब निकली और प्रकट हुई और हनुमान जी का परीक्षा ले रही थी, तो वहाँ पे जितना सुरसा मुख फैला रही थी उतना हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा रहे थे। जस जस सुरसा मुख फैलावा, तास दुन्न कपि रूप दिखावा। जिस प्रकार सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार किया, हनुमान जी उससे डबल अपना रूप बढ़ाते गए। तो हनुमान जी क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास महिमा नाम की सिद्धि थी। अब आते हैं गरिमा सिद्धि के ऊपर। गरिमा सिद्धि यानी बहुत भारी हो जाना। आप सबको पता है कि महाभारत काल की एक कथा उद्धृत होती है यहाँ पे, जहाँ भीम को अपने बल का घमंड हो गया था कि वो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हैं। और आप सबको पता है कि घमंड भगवान का भोजन है। तो जब भीम को घमंड हो गया, तो उनके घमंड को चूर करने के लिए हनुमान जी महाराज एक वृद्ध बंदर के समान रास्ते में बैठ के अपने पूंछ को रास्ते में फैला दिए। तो भीम आके बोलते हैं कि अरे बुड्ढा बंदर, इस पूंछ को हटाओ, हमको इस मार्ग से जाने दो। तो हनुमान जी महाराज बहुत ही प्यार से कहते हैं कि आप तो दुनिया के सबसे बलशाली हो, आप तो भीम हो, आप खुद ही मेरे पूंछ को हटा दो। तो भीम तो पहले बहुत इजी सोच के हनुमान जी महाराज के पूंछ को उठाने गए, लेकिन उनसे वो पूंछ हिली नहीं। फिर अपना दोनों हाथों का जोर लगाया, फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हनुमान जी महाराज का पूंछ तक नहीं हिला सके। यहाँ पे हनुमान जी अपना भार बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे। ये क्यों कर पाए थे? क्योंकि श्री हनुमान जी के पास गरिमा नाम की सिद्धि थी। अब आते हैं लघिमा। लघिमा सिद्धि जो होती है, इसमें अत्यंत हल्का हो जाने का प्रवृत्ति हो जाता है। आप इस सिद्धि के माध्यम से अत्यंत हल्का हो सकते हैं। जैसे कि जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में थे और अपना वजन इतना हल्का करके अशोक के पतले पतले टहनियों के ऊपर बैठे हुए थे,
तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज वो इसलिए कर पाए क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास लघिमा सिद्धि प्राप्त थी। अब बात करते हैं प्राप्ति। एक सिद्धि है प्राप्ति, यानी जो आपकी इच्छा है, जो इच्छित वस्तु है या आपको इच्छित स्थान तक पहुंचना है, वहां आप तीव्र गति से पहुंच सकते हैं। ये पॉसिबल है आपकी, यदि आपके पास प्राप्ति सिद्धि है तो आप अपने इच्छित वस्तु को या इच्छित स्थान तक तुरंत पहुंच सकते हैं। जब श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, तो उनके अंदर दृढ़ इच्छा थी और उनको पहुंचना था, जहां अपने गंतव्य तक पहुंचे और संजीवनी बूटी लेके समय से पहले वापस आ गए। ये वो कर पाए क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास प्राप्ति सिद्धि थी। अब आता है प्राकम्य। प्राकम्य जो सिद्धि है, इसमें मन की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति होती है। तो आप जो कुछ भी अपने मन में चाहते हैं, आपके अंदर जो कुछ भी इच्छा होती है, वो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। ऐसा इस प्राकम्य सिद्धि में देखने को मिलता है। जैसे कि हनुमान जी की प्रबल इच्छा थी कि वो राम जी के शरण में रहे और राम जी के अनन्य भक्त कहलाए, तो उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण हुई। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज के अंदर प्राकम्य सिद्धि को दर्शाया जाता है। ईशित्व यानी नियंत्रण और नेतृत्व की दिव्य शक्ति, ये आपका जो सिद्धियों में है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धि है ईशित्व। यहाँ पे जिसके अंदर ईशित्व का सिद्धि प्राप्त होता है, उसके अंदर नियंत्रण और नेतृत्व करने की क्षमता रहती है। जैसे कि आपने देखा है कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए जाना था, तो सभी बंदरों के साथ जब हनुमान जी महाराज गए, तो वहाँ पे जब सारे बंदर हताश हो गए, तो माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने सबको हौसला दिया और अपने टीम का नेतृत्व किया, अपनी वानर सेना का नेतृत्व किया और लंका के समुद्र के पार पहुँचे और लंका में माता सीता का पता लगा के आए। ये होता है ईशित्व। और उसके बाद आता है वशित्व, यानी दूसरे को प्रेम और प्रभाव से वश में करने की क्षमता कहलाता है वशित्व। तो जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और विभीषण जी से जब उनकी मुलाकात हुई और विभीषण जी राम राम करके जब उठे, और जब विभीषण जी और हनुमान जी का जब मुलाकात हुआ, तो अपने प्रभाव से विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने वश में कर लिया, एक दूसरे से मित्रता हो गई। ये हो गई आपकी अष्ट सिद्धियों की बात। अब बात करते हैं कि नौ निधियां है क्या। तो ये नौ निधियां केवल धन नहीं, बल्कि समृद्धि, सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम लिखें, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में बता सकूं कि नौ निधियां क्या क्या होती हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको 8 सिद्धियों के बारे में बताया, वैसे मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा कि 9 निधियां क्या क्या हैं और वो किस प्रकार से लाभदायक हैं और वो श्री हनुमान जी महाराज के अंदर किस प्रकार से थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।